सबसे पहले मेरा ये मानना है कि हमारी भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए हजारों वर्ष पुराने शैल चित्र, नर्मदा घाटी की गई खुदाई तथा मेहरगढ़ के अलावा कुछ अन्य नवरंशीय एवं पुरातत्वीय प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत की भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है। यही से मानव ने अन्य जगहों पर बसाहट करके वह वैदिक धर्म की नींव रखी, मगर अनफॉर्चुनेटली आधुनिक इतिहासकारों ने बिना शोध के अपने संसाधन एवं परिवेश का फायदा उठाते हुए पूरे इतिहास को ही बदल डाला। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति को अन्य सभ्यताओं के बराबर रखकर 4-5 हजार साल में विकसित सभ्यता तक के इतिहास को ही अंतिम प्रमाण मानते हुए अन्य के बराबर खड़ा कर दिया, जबकि वैदिक संस्कृति विश्व के सबसे प्राचीनतम संस्कृति में है। खैर, आज के विषय पर आते हैं। धर्म का विश्व शांति में भूमिका पर विचार करते हैं। धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि धारण करने वाली ध्र धातु से बना है। धार्यते इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है, अथवा लोक परलोक के सुखों की सिद्धि के हेतु सार्वजनिक पवित्र गुणों और कर्मों का धारण व सेवन करना धर्म है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन को उच्च व पवित्र बनाने वाली ज्ञानाकुल जो शुद्ध सार्वजनिक मर्यादा पद्धति वही धर्म है। धर्म मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है अथवा बाधक है। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले धर्म और मजहब में अंतर को समझना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स ने जिसे धर्म के नाम पर अफीम कहकर निष्कासित कर दिया था, वह धर्म नहीं अपितु मजहब था। कार्ल मार्क्स ने धर्म के नाम पे किए जाने वाले रक्तपात, अंधविश्वास, बुद्धि व के विपरीत किए जाने वाले पाखंडों आदि को धर्म की संख्या दी थी, जबकि वह धर्म नहीं अपितु मजहब का स्वरूप था। भारत देश के साथ आधे से अधिक विश्व की जनसंख्या जिस जीवन शैली का पालन करती है वह जीवन हिंदू जीवन शैली है। धर्म व्यक्ति एवं समाज को मर्यादा से बांधता है, मजहब विस्तारवादी है, वो मर्यादा तोड़ता है। भारतीय धार्मिक परिवेश में उपजे पंथ की प्रकृति पर ध्यान दें तो पता चलता है कि हमारी धर्म आधारित संस्कृति में शांति की क्या भूमिका है। चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, आर्य समाजी हो, जो भी हो, इनके मानने वाले शांति को, विश्व कल्याण को अपना मूल आधार मानते हैं। अन्य मजहब धर्म नहीं, इन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई है क्योंकि इनकी सोच में सहिष्णुता नहीं विस्तार है। भारतीय संस्कृति ने सभी पंथों को संरक्षण दिया और फूलने फलने का अवसर दिया। इसका लाभ उठाकर अन्य ने भारतीय संस्कृति के जड़ पर कुठारघात किया, क्योंकि सांस्कृतिक कसावट हो देश को बांधते रहती है। इसका बिखराव देश का बिखराव है और मेरा मानना है कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। इतिहास साक्षी है, जिन क्षेत्रों में हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है वह क्षेत्र भारत से कट गए हैं और अव्यवस्थित हुए हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे जी ने जब देश के विखंडन के षड्यंत्र को समझा तो उन्होंने घर वापसी की शुरुआत की, क्योंकि देश की रक्षा के लिए जरूरी था कि यहाँ की संस्कृति को बचाया जाए। इसलिए उन लोगों को जो अपने धर्म से विमुख हो गए हैं उन्हें समझाकर पुनः अपने पुराने धर्म में वापस लाने की आवश्यकता उन्होंने समझी और वो घर वापसी कार्यक्रम के प्रणेता रहे।